नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, मैं हूँ एनपी सुशील और आप इस वक्त देख रहे हैं शैक्षणिक चैनल नागा 3am@333। दोस्तों, कार्तिक माह में यदि छठ पर्व का जिक्र नहीं हो तो छठ पर्व के साथ नाइंसाफी होगी। तो दोस्तों, आज उपस्थित हूँ मैं छठ पर्व को लेकर। तो जानते हैं क्या है छठ पर्व। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार छठ मैया ब्रह्मा जी की मानस पुत्री और भगवान सूर्य की बहन है। छठी मैया को षष्ठी देवी भी कहा जाता है। आपको बताता चलूं कि षष्ठी देवी को संतान देने वाली देवी कहा जाता है, अर्थात जिनको कोई संतान नहीं होती है, अगर वे छठ व्रत पूरी श्रद्धा भाव से करे तो उन्हें संतान की प्राप्ति हो जाती है। तो दोस्तों, सूर्य उपासना का इतिहास क्या है, पहले इसको जानते हैं। दोस्तों, सूर्य उपासना की शुरुआत सूर्य पुत्र कर्ण ने महाभारत काल में की थी। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। वे प्रतिदिन नदी में खड़े होकर सूर्य को जल अर्पित किया करते थे। दूसरी कथा द्रौपदी से जुड़ी हुई है। द्रौपदी छठ व्रत की थी। जब पांडव जुए में पूरा राजपाट गंवा बैठे तो द्रौपदी छठ व्रत करना आरंभ की। उसके बाद महाभारत युद्ध हुआ, जिसमें पांडवों की जीत हुई और युधिष्ठिर पुनः हस्तिनापुर के राजा बने और 36 वर्षों तक शासन किया। तीसरी बहुत लोकप्रिय कहानी है राजा प्रिय व्रत की, और राजा प्रिय व्रत को ही छठ का प्रचार प्रसार करने का श्रेय जाता है। तो राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी को कोई संतान न थी। कश्यप ऋषि ने यज्ञ करवाया तो पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य हुई, किंतु वह कुछ ही दिनों में मर गया। फिर राजा और रानी ने छठ व्रत किया तो उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जो बाद में उत्तराधिकारी भी बना। राजा प्रियव्रत ने छठ पूजा का खूब प्रचार प्रसार करवाया था। अगली कथा है माता अदिति से जुड़ा हुआ। देवासुर संग्राम में देवतागण हार गए थे। तब माता अदिति भी छठी मैया की पूजा की थी। परिणाम स्वरूप उन्हें 12 तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुए, जो असुरों को परास्त कर पुनः देवताओं का साम्राज्य स्थापित कराए थे। पुराणों के अनुसार माता अदिति महर्षि कश्यप की पत्नी थीं। उन्हें देव माता कहा जाता है। अदिति के पुत्रों का नाम इस प्रकार है: सूर्य, इंद्र, विवस्वान, वामन, पूषा, वरुण, अंशुमान, पर्जन्य, त्वष्टा, भग, मित्र और आर्यमा। दोस्तों, सूर्य उपासना की परंपरा भारत में ऋग वैदिक काल से ही होती आ रही है। सूर्य उपासना की चर्चा विष्णु पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण आदि ग्रंथों में विस्तार से की गई है। पौराणिक काल आते आते सूर्य पूजा का प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ गया और बहुत से सूर्य मंदिर की स्थापना भी हो गई।
सूर्य देवता को आरोग्य देवता भी कहा जाता है। सूर्य की पूजा से अनेक रोगों से मुक्ति मिल जाती है। खासकर उगते सूरज की किरणों में अद्भुत शक्ति का संचार होता रहता है। यदि उगते सूरज को जल अर्पित किया जाए तो मनुष्य अनेक रोगों से मुक्त हो जाता है। ऋषि मुनियों ने अपने अपने अनुसंधानों से पता लगाया कि वर्ष में कुछ खास दिन होते हैं जिस दिन के सूरज की किरणों में अद्भुत आरोग्य क्षमता होती है। संभवतः यही छठ पर्व के उद्भव की बेला रही होगी। ऋग्वैदिक काल से ही कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी के सूर्यास्त के सूरज की किरणों में एवं सप्तमी के सूर्योदय की किरणों में औपचारिक क्षमता का पता लग चुका था। उस समय ऋषि मुनियों को ये जानकारी हो गई थी कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष षष्ठी के सूर्यास्त के में और सप्तमी के सूर्योदय की किरणों में अद्भुत औपचारिक क्षमता है। भगवान कृष्ण के पौत्र को एक घातक रोग हो गया था। कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी को संध्या बेला में एवं सप्तमी को सूर्योदय काल में सूर्य उपासना से उन्हें इस घातक रोग से मुक्ति मिली थी। भगवान राम और सीता माता के कार्तिक षष्ठी के संध्या और सप्तमी के सूर्योदय बेला के सूर्य पूजा की चर्चा रामायण में की गई है। यह उपासना बिहार के मुंगेर में गंगा तट पर की गई थी। तभी से बिहार और उसके पड़ोसी राज्यों में छठ व्रत आम जन भी करने लगे, जो आज भी जारी है। हिंदी तिथि के अनुसार किस दिन मनाया जाता है छठ पर्व? हिंदी तिथि के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी को डूबते सूर्य एवं सप्तमी को उगते सूर्य की उपासना नदी घाटों, झीलों, तालाबों के किनारे जल में खड़े होकर की जाती है, जिसे छठ पूजा या षष्ठी पूजा भी कहा जाता है। यह पर्व मुख्यतः हिंदुओं का है, किंतु आजकल कुछ मुस्लिम भी कर रहे हैं। अब है दोस्तों, किन किन राज्यों में छठ पर्व बहुत ज्यादा प्रचलित है? छठ पर्व मुख्यतः बिहार, यूपी, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में किया जाता है, किंतु आजकल कई अन्य राज्यों में भी इस पर्व को मनाते देखा जा रहा है। नेपाल में भी छठी मैया का पर्व मनाने की प्रथा सदियों से चली आ रही है। बिहार के मुंगेर में प्रभु श्री राम और सीता माता ने गंगा तट पर इस पर्व को किया था। तभी से बिहार की संस्कृति बन चुका है छठ पर्व। छठ पर्व बिहार का सबसे बड़ा पर्व है। यह आस्था और विश्वास का पर्व है। छठ पूजा प्रकृति पूजा का प्रतीक है। इसमें सूर्य की बहन षष्ठी देवी, जल एवं वायु की उपासना की जाती है, इसलिए इसे प्रकृति पूजा भी कहते हैं। छठ पर्व का अनुष्ठान। इस पर्व का अनुष्ठान बहुत कठोर है। यह 4 दिवसीय अनुष्ठान होता है। प्रथम दिन जो कार्तिक शुक्ल चतुर्थी होता है, जिस दिन नहाए खाए
किया जाता है। व्रती इस दिन पवित्र स्नान करके व्रत का संकल्प लेते हैं। छठी मैया को स्मरण करके विनती करते हैं कि 4 दिवसीय उनके अनुष्ठान को सफलतापूर्वक पूर्ण करने में माता षष्ठी देवी एवं सूर्य देव मदद करें। धूप दीप एवं पुष्प उनको अर्पित करके व्रती के लिए जो शुद्ध भोजन पकता है उसका भोग लगाते हैं। नहाय खाए का प्रसाद घर का एक व्यक्ति पुरुष या महिला स्नान करके शुद्ध चूल्हे पर शुद्ध बर्तन में अरवा चावल, सेंधा नमक एवं शुद्ध घी में बनी कद्दू की सब्जी एवं मूंग या चना या दोनों के मिश्रित दाल प्रसाद के रूप में पकाते हैं। व्रती स्वयं भी प्रसाद तैयार करते हैं। इसी प्रसाद को थाल में परोसकर भोग लगाया जाता है। उसके बाद व्रती जल अर्पित करके क्षमा प्रार्थना करके प्रसाद उतार लेते हैं। पहले व्रती प्रसाद ग्रहण करते हैं, उसके बाद घर के सभी सदस्य प्रसाद ग्रहण करते हैं। यह हुआ पहला दिन जो कार्तिक शुक्ल चतुर्थी के दिन होता है और इसका नाम है नहाय खाए। अब दूसरा दिन कार्तिक शुक्ल पंचमी जिसे खरना भी कहा जाता है, तो इस दिन से व्रती का उपवास शुरू हो जाता है। व्रती के लिए अलग कमरे में बेड लगाया जाता है। शुद्धता का पूरा ध्यान रखा जाता है। शाम में मिट्टी के चूल्हे पर एवं आम की लकड़ी के जलावन से संभव हो तो मिट्टी का बर्तन या तांबा या पीतल के शुद्ध बर्तन में दूध, गुड़ एवं साठी के चावल की खीर तैयार की जाती है। पूजा के लिए तैयार गेहूं के आटे की रोटी पर शुद्ध घी लगाकर केला के पत्ता पर सजाया जाता है। मौसमी फल, मूली आदि भी भोग लगाया जाता है। धूप दीप जलाकर षष्ठी माता एवं सूर्य देव को स्मरण किया जाता है। उनका आवाहन किया जाता है। फिर कुछ समय के लिए पूजा घर को बंद कर दिया जाता है ताकि देवगण शांति से अपना अपना अंश ग्रहण कर सकें। यह सारा कार्य शाम 7 बजे तक पूर्ण कर लिया जाता है। भोग अर्पित करने के आधे घंटे बाद पहले व्रती, उसके बाद घर के सभी सदस्य स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर एक एक करके प्रणाम करते हैं, क्षमा याचना करते हैं। उसके बाद व्रती प्रसाद ग्रहण करते हैं, तब घर के अन्य सदस्य ग्रहण करते हैं। प्रसाद वितरण भी किया जाता है। व्रती शुद्ध बिछावन पर आराम करते हैं। यह हुआ दोस्तों दूसरा दिन जिसे खरना कहा जाता है। अब आता है तीसरा दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी जिसे डाला छठ भी कहा जाता है। यह पूरा दिन व्रती के लिए पूर्ण उपवास का दिन होता है। व्रती को रात्रि में भी पूर्ण उपवास रखना पड़ता है। यह उपवास सप्तमी के सूर्योदय को अर्घ देने के बाद ही समाप्त होता है। प्रसाद की तैयारी कैसे की जाती है? छठ व्रत के प्रसाद का सबसे महत्वपूर्ण प्रसाद ठेकुआ होता है। ठेकुआ बनाने का इतिहास बहुत पुराना है।
एक खास किस्म के गेहूं के आटे से ठेकुआ तैयार किया जाता है। ठेकुआ बनाने की विधि: शुद्ध गुड़, गन्ने के रस से बना हुआ गुड़ जो होता है, उसको छोटा छोटा टुकड़ा करके पहले पानी में डुबो कर छोड़ दिया जाता है ताकि वो अच्छी तरह पानी में गल जाए। आधे घंटे में गुड़ पानी में घुल जाता है। तब तक गेहूं के आटे में शुद्ध घी मिलाकर उसे अच्छी तरह हाथ से मिलाया जाता है। महीन कटा हुआ छहोरा और नारियल को, या पंचमेवा हो तो और अच्छी बात, पंचमेवा को आटे में मिला दिया जाता है। अब घुले हुए गुड़ वाले पानी से आटा गूंथा जाता है। आटा गीला नहीं होना चाहिए, थोड़ा कड़ा ही रहता है। इस गूंथे हुए आटे का छोटा छोटा लोई बनाकर सांचे पर दबाकर ठेकुआ बना लिया जाता है। उधर मिट्टी के चूल्हे पर आम की लकड़ी जलाकर धीमी धीमी आंच में एक शुद्ध कढ़ाई में घी डालकर, जब घी गर्म हो जाता है तब कढ़ाई में 4-5 ठेकुआ डालकर पकाया जाता है। छनौटा की मदद से ठेकुआ को उलट पुलट कर पक जाने के बाद निकाल लिया जाता है। इसी प्रकार सारा ठेकुआ तैयार कर लिया जाता है। एक चेतावनी भी है यहाँ पे कि अर्घ देने के लिए ठेकुआ गुड़ और शुद्ध घी में बनाया जाता है, चीनी में नहीं। अब ठेकुआ तो हो गया, इसके अलावे प्रसाद के लिए बहुत से अन्य सामग्री भी होता है। सूर्य देव एवं षष्ठी मैया को अर्घ देने के लिए सिर्फ ठेकुआ ही आग पर पकाया जाता है। अन्य सभी सामग्री प्राकृतिक है, जैसे केला, नारियल, गागर नींबू, सेब, संतरा, मूली आदि, हल्दी, पानी फल, गन्ना आदि सभी प्राकृतिक होते हैं। वैसे आजकल प्रसाद का स्वरूप बदलता जा रहा है, किंतु वैदिक काल में छठ का अर्घ तो केवल कंदमूल फल से ही दिया जाता था। तो षष्ठी को 12 बजे तक सूप, डगरा, बांस से तैयार टोकरी, सभी कंदमूल फल शुद्ध पानी से धो लिया जाता है। इसके बाद अर्घ तैयार किया जाता है। अर्घ सूप या डगरा में रखकर चढ़ाया जाता है। आजकल सूप और डगरे के जगह तांबे का सूप और डगरा भी ले लिया है। उससे पहले सभी प्रसाद को शुद्ध करने के लिए विशेष प्रकार से तैयार पिठार से ठप्पा लगाया जाता है। पानी में भिंगोया हुआ केराव, अदरक पात एवं सभी कंदमूल रखकर सूप तैयार किया जाता है। 2 बजे के बाद लोग अपने अपने पूजा घाट पहुंचने लगते हैं। पूजा घाट क्या होता है ये देखें। छठ व्रत के लिए नदी, तालाबों, सरोवरों एवं जलाशयों को सरकारी एवं निजी संस्थानों की मदद से साफ सफाई कराई जाती है। इन्हें आकर्षक ढंग से सजाया जाता है। पर्व के दिन छठ घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था चुस्त की जाती है। घाटों पर रोशनी की पूरी व्यवस्था की जाती है। छठ घाटों का दृश्य मनोहारी बन जाता है। पूरा घाट रंग बिरंगे रोशनी में नहा जाता है। इस पर्व के मनोहारी दृश्य को देखने एवं उसे कैमरे में
कैद करने के लिए विदेशी पर्यटक भी बड़ी संख्या में घाटों पर घूमते नजर आते हैं। छठ घाटों पर सुबह का दृश्य बहुत ही मनोहर होता है। व्रती के साथ साथ उनके घर के सभी सदस्य रंग बिरंगे परिधानों में सुबह 3 बजे से ही पहुंचने लगते हैं। प्रशासन पूरी रात घाटों की सुरक्षा व्यवस्था में लगी रहती है। गंगा नदी के घाटों पर सबसे अधिक भीड़ देखी जाती है। विदेशी पर्यटक भी ज्यादातर गंगा नदी के घाटों वाराणसी, पटना, मुंगेर, भागलपुर में ज्यादा संख्या में दिखते हैं। कार्तिक शुक्ल की सप्तमी के सूर्योदय अर्धदान के साथ ही इस महापर्व की समाप्ति हो जाती है। छठ पर्व का जिक्र हो और छठ गीत का जिक्र न हो तो ये छठ गीतों के साथ नाइंसाफी होगी। दोस्तों, छठ की शुरुआत होते ही, यानी यूं कहें कि दीपावली के तुरंत बाद छठ पर्व की शुरुआत हो जाती है। घर घर में छठ गीत शुरू हो जाते हैं। लोक पर्व छठ के विभिन्न अवसरों जैसे प्रसाद के लिए गेहूं चुनते समय, इसे धोकर सुखाते समय, प्रसाद बनाते समय, खरना के समय, अर्घदान के लिए जाते समय, अर्घदान करते समय, अर्घदान करके घर लौटते समय महिलाएं अनेकों सुमधुर एवं भक्ति भाव से पूर्ण लोकगीत गाती हैं, जिससे पूरा वातावरण छठमय हो जाता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो छठी मैया धरती पर उतर आई हैं। यूं तो छठ गीत कई भाषाओं में गाई जाती हैं, किंतु मैथिली, बज्जिका, मगही एवं भोजपुरी भाषाओं में गाई जाने वाली लोकगीतों की मधुरता कुछ अलग ही होती है। वास्तविकता यह है कि छठ गीतों के बिना छठ पर्व का माहौल ही नहीं बनता है। छठ गीतों से वातावरण छठमय हो जाता है। तो दोस्तों, ये था छठ पर्व की महिमा, कैसे छठ पर्व मनाया जाता है और छठ पर्व क्यों मनाया जाता है, छठ पर्व का इतिहास क्या है, ये सारी जानकारी कोशिश की गई है कि इस छोटे से वीडियो में दे दी जाए। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा? यदि इंफॉर्मेटिव लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं और बेल आइकन को क्लिक भी कर सकते हैं। मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।